89,000 करोड़ का काम, लेकिन सिर्फ 4,000 करोड़ की पेमेंट। महाराष्ट्र में ठेकेदारों और सरकार के बीच ये तनाव अब सड़क से कोर्ट तक पहुंच गया है। ठेकेदारों का दावा है कि उन्होंने राज्य भर में हजारों विकास कार्य पूरे किए, रोड्स, वाटर पाइपलाइंस, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रूरल डेवलपमेंट वर्क्स, लेकिन सरकार से अब तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि बकाया करीब 89,000 करोड़ रुपए अभी तक अटका हुआ है। पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन लगातार सरकार से संपर्क कर रही है। कहा जा रहा है कि छोटे और मझले ठेकेदारों के पास अब प्रोजेक्ट पूरा करने की क्षमता नहीं बची, क्योंकि उनके पास मजदूरों को देने के पैसे नहीं है, ना ही मटेरियल खरीदने की ताकत। मुंबई, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उनका कहना है कि सरकार के रवैये के कारण उनका व्यवसाय, परिवार और कर्मचारियों की आजीविका सब खतरे में पड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तरह से इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर रही। पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान ने माना कि ठेकेदारों की बात जायज है और सरकार इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कई विभागों से सही ऑडिट और बिल वेरिफिकेशन में समय लग रहा है। इसकी असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ फंडिंग की कमी है या फिर सिस्टम के अंदर की प्रक्रियाएं ही जटिल हैं? इस विवाद का असर सिर्फ ठेकेदारों पर ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चल रहे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ सकता है। सौदागर का मानना है किसी भी तरह से इस विवाद का निस्तारण किया जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कार्य तेजी से किया जाना चाहिए। अगर आपके एरिया में भी कई सरकारी प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हैं तो हमें बताइए, सौदागर आपकी आवाज बनेगा। ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।